जय श्री श्याम। श्याम की कृपा धार्मिक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी व्रत का महात्म्य सुनते हैं। बोलिए गजानंद महाराज की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। युधिष्ठिर जी ने कहा, श्री कृष्ण, मैंने विजया एकादशी का महात्म्य जो महान फल देने वाला है आपसे सुन लिया। अब फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म्य बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, हे महाभाग धर्मनंदन, एकाग्र चित्त से सुनो। तुम्हें इस समय वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा मानधाता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ जी ने कहा था। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलकी है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति करवाने वाला है। मानधाता ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, यह आमलकी कब उत्पन्न हुई, मुझे बताने की कृपा कीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे महाभाग, एकाग्रचित्त भाव से सुनो। पृथ्वी पर आमलकी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई यह बताता हूं। आमलकी महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उसी से आमलकी, आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह सभी वृक्षों का आदि भूत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजा की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहां भगवान विष्णु प्रिया आमलकी का वृक्ष था। महाभाग, उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हुए उत्कंठा पूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे कि प्लक्ष, पाकर आदि वृक्ष तो पूर्व कल्प की ही भांति है, जो सबके सब हमारे परिचित हैं, किंतु इस वृक्ष को हम नहीं जानते। उन्हें इस प्रकार चिंता करते देखकर आकाशवाणी हुई, हे महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमलकी का वृक्ष है जो विष्णु को अति प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल प्राप्त होता है। स्पर्श करने से इससे 2 गुना और फल भक्षण करने से 3 गुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आमलकी का सेवन करना चाहिए। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसकी महिमा हमारे शास्त्रों में इस प्रकार बताई गई है। तस्या मूले स्थितो विष्णुस् तदूर्ध्वं च पितामहः स्कंधे च भगवान रुद्र है संस्थितः परमेश्वर है।
शाखासु मुनयः सर्वे प्रशाखासु च देवतः पर्णेषु वशवो देवाः पुष्पेषु मरुतस्तथा प्रजानां पतयः सर्वे फलेष्वेव व्यवस्थितः सर्वदेवमयी हेषा धात्री च कथिता मया। इसके मूल में भगवान विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा, स्कंध में परमेश्वर भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आम्लकी सर्वदेवमयी बताई गई है। अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह परम पूज्य वृक्ष है। ऋषि बोले, हे अव्यक्त स्वरूप से बोलने वाले महापुरुष, हम लोग आपको क्या समझें? आप कौन हैं? देवता है या कोई और? हमें ठीक ठीक समझाइए। आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के सृष्टा हैं, उन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं। वही सनातन विष्णु मैं हूं। देवाधिदेव भगवान विष्णु का कथन सुनकर उन ब्रह्म कुमार महर्षियों के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वे आदि अंतरहित भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा को नमस्कार है। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले अच्युत को नित्य प्रति प्रणाम है। अंतरहित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम है। दामोदर, कवि, सर्वज्ञ और यज्ञेश्वर को नमस्कार है। मायापते, आपको बारंबार पुनः पुनः प्रणाम है। आप विश्व के स्वामी है, आपको नमस्कार है। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, हे महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभिष्ट वरदान दूं? ऋषि बोले, हे भगवन, यदि आप हम पर संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। श्री भगवान विष्णु बोले, हे श्रेष्ठ महर्षियों, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यदि पुख्य नक्षत्र में युक्त द्वादशी हो, वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। हे द्विजवरो, उसमें जो विशेष कर्तव्य है उसको सुनो। आम्ल की एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्त्र गोदानों का फल प्राप्त करता है। विप्रगण, यह व्रतों में उत्तम व्रत है जिसे मैंने तुम लोगों को बताया है। ऋषि बोले, भगवान, इस व्रत की विधि बतलाइए। यह कैसे पूर्ण होता है? इसके देवता, नमस्कार और मंत्र कौन से बताए गए हैं? उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है? पूजन की कौन सी विधि है तथा उसके लिए मंत्र क्या है? इन सब बातों का यथार्थ रूप में वर्णन कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, हे द्विजवरो, इस व्रत की जो उत्तम विधि है उसको श्रवण करो। एकादशी को प्रातः काल दंत धावन करके
यह संकल्प करें कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले तथा गुरु पत्नी गामी मनुष्यों से वार्तालाप न करें। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, सरोवर में, कुएं पर अथवा घर में ही गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें और स्नान के पहले शरीर में मिट्टी लगाएं और इस मंत्र का उच्चारण करते रहें। ओम अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे मृतिके हर में पापम जन्म कोट्याम समर्जितम। हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मृतिके, मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं, मेरे उन सब पापों को आप हर लो। जल से स्नान करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। त्वं मातः सर्वभूतानां जीवनं तत्तु रक्षकम् स्वेदजोद्भिज जातीनां रसानां पतये नमः। स्नातोऽहं सर्वतीर्थेषु हृदप्रस्रवणेषु च नदीषु देवखातेषु इदं स्नानं तु मे भवेत्। जल की अधिष्ठात्री देवी मातः, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो, वही जीवन जो स्वेदज और उद्भिज जाति के जीवों का भी रक्षक है। तुम रसों की स्वामिनी हो, तुम्हें नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका। मेरा यह स्नान उक्त सभी स्नानों का फल देने वाला हो। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वह परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनवाएं। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार एक या आधे मासे स्वर्ण की होनी चाहिए। स्नान के पश्चात घर पर आकर पूजा और हवन करें। इसके बाद सब प्रकार की पूजन सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाना चाहिए। वहां वृक्ष के चारों ओर की जमीन झाड़ बुहार कर, लीप पोत कर शुद्ध कर लेनी चाहिए। शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करें। कलश में पंचरत्न और दिव्य गंध आदि छोड़ देवें। श्वेत चंदन से कलश को चर्चित करें। कलश के कंठ में फूल की माला पहनाएं। सब प्रकार की धूप की सुगंध फैलाएं। जलते हुए दीपकों की श्रेणी सजाकर रखें। तात्पर्य यह है कि सब ओर से सुंदर एवं मनोहर दृश्य उपस्थित करें। पूजा के लिए नवीन छाता, जूता और वस्त्र भी मंगाकर रखें। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे दिव्य लाजों, खीलों से भर दें। फिर उसके ऊपर स्वर्णमय परशुराम जी की मूर्ति की स्थापना करें। उसके बाद नाम मंत्रों द्वारा भगवान परशुराम का पूजन प्रारंभ करें।
विशोकाय नमः कहकर उनके चरणों की, विश्वरूपिणे नमः से दोनों घुटनों की, उग्राय नमः से जंघाओं की, दामोदराय नमः शेकटी भाग की, पद्मनाभाय नमः से उदर की, श्रीवत्सधारिणे नमः से वक्षस्थल की, चक्रिणे नमः से बाईं बाह की, गदिने नमः से दाहिनी बाह की, वैकुंठाय नमः से कंठ की, यज्ञमुखाय नमः से मुख की, विशोक निधये नमः से नासिका की, वासुदेवाय नमः से नेत्रों की, वामनाय नमः से ललाट की, सर्व आत्मने नमः से संपूर्ण अंगों तथा मस्तक की पूजा करें। ये ही पूजा के मंत्र है। तदंतर भक्ति युक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवाधिदेव परशुराम जी को अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य प्रदान करते समय निम्न मंत्र का उच्चारण करें। नमस्ते देव देवेश जामदग्नै नमोस्तुते गृहाणर्घ्यमिमं दत्ते मामलक्यायुतं हरे। हे देव देवेश्वर, जमदग्नि नंदन श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी, आपको नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए। तदंतर भक्ति युक्त चित्त से जागरण करें। नृत्य, संगीत, वाद्य, धार्मिक उपाख्यान तथा श्री विष्णु संबंधिनी कथा वार्ता आदि के द्वारा वह रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। उसके बाद भगवान विष्णु के नाम लेकर आमलकी वृक्ष की परिक्रमा 108 या 28 बार करनी चाहिए। फिर सवेरा होने पर श्री हरि की आरती करें। ब्राह्मण की पूजन करके वहाँ की समस्त सामग्री उसे निवेदन कर देवें। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं दान कर दे और यह भावना करें कि भगवान परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात आमलकी का स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा करें और स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तदंतर कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करें। ऐसा करने से जो पुण्य होता है वह सब बतलाता हूँ, सुनो। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो मनुष्य पुण्य प्राप्त करता है तथा सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वह सब उपयुक्त विधि के पालन से सुलभ होता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है, जिसका मैंने तुम्हें पूरा वर्णन कह सुनाया है। वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज, इतना कहकर देवेश्वर भगवान विष्णु वहीं अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात उन समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। नृपश्रेष्ठ, इसी प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान सद्भाव पूर्वक, विश्वास पूर्वक और देवाधिदेव भगवान विष्णु पर आस्था रखते हुए करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, यह दुर्धर्ष
व्रत मनुष्यों को सब पापों से मुक्त करने वाला है, इसलिए यत्न पूर्वक समस्त प्राणियों को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। कृपया हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट करने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए चैनल को लाइक करें और अपनों तक शेयर अवश्य करें और हमारे साथ सदैव बने रहें। जय श्री श्याम।